कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये समय किसका है, ये समय है आपके मॉक टेस्ट करने का। और हम लोग ने अप्रॉक्स सिलेबस खत्म ही कर लिया है, और सिलेबस नहीं भी खत्म किया है तो आपने सिलेबस खत्म कर लिया होगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के मॉक टेस्ट। अभी हाल ही में हम लोग ने उसकी पूरी थ्योरी खत्म कर रही थी, वन शॉट में आपने वो वीडियो देखा ही होगा। और आज हम लोग लाए मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कैसे हैं, तो ये मॉक टेस्ट जैसा कुछ नहीं है, जैसे थोड़े पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं, जो रिपीटेड हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लाए गए। मतलब ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए एंड बी एक्यूट एंगल बोल दिया तो मतलब क्या है, ए एंड बी जो हमारा है वो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। एंड साइन इक्वल टू कॉस बी, अब देखो यहां पे क्या है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। अब यहां आप अब मेरे को बताओ ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है ए और बी के लिए जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो। तो आपको पता है कि ए अगर 30 होगा तब बी 60 होगा, क्योंकि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। और जब हमारा ए 60 होगा तो बी हमारा क्या होगा, 30 होगा। एक कंडीशन तो बन गई ये, एक नहीं दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए और बी दोनों ही हमारे 45 डिग्री, मतलब कहने को तो आप यहाँ पे ये भी कह के निकल सकते थे, बट हमारा क्या थ्योरी पूरी होनी चाहिए कि भाई हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि इस पे और कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। और क्योंकि उसने एक्यूट एंगल बोला है तो हम लोग इसलिए उसको क्या केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, किसी और क्वाड्रेंट में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इन तीनों ही कंडीशन से अगर आप a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो अल्टीमेटली आपकी क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ऑप्शंस नहीं दिए मैंने। अगला देखो, प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है भाई, उनके ना मन में एक मतलब भय सा बैठा रहता है कि अगर प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ गए तो हम नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अप्रोक्सीमेट 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लें जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो विद इन 1 और 2 मिनट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में देखो, अगर पहले में देखें हम लोग दूसरा अगर क्वेश्चन देखें पहले, तो दूसरे क्वेश्चन में अगर प्रूविंग का क्वेश्चन है और भाई cos 1 डिग्री से cos 180 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को जीरो प्रूव करनी है, तो आप लोगों को पता होगा इसके बीच में एक वैल्यू आएगी cos 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और जो की वैल्यू होती है जीरो, बस आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको यही लिखना है कि इसके बीच में जो वैल्यू आएगी cos 90 डिग्री की वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू जीरो होती है, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको प्रूविंग से थोड़ा डर लगता हो, प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा सा डर हो, बट देखो इसमें कुछ भी नहीं था। मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए ना तो आप मतलब एक मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, इसमें क्या है, cos की पावर 4a माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसमें एक साइड लेके चलेंगे, अगर हम लोग इसमें LHS उठा लें और LHS को देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos, या फिर आप एक चीज इसमें और कर सकते हो, ये सब करने से अच्छा आप सीधे ही इसमें cos स्क्वायर ए कॉमन ले लो। cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 बचा। तो भाई अगर हम लोग इसमें देखो आइडेंटिटी क्या हम लोग पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और अगर cos स्क्वायर ए माइनस, अगर ये इधर जाता है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, अल्टीमेटली वही चीज आ गई। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा cos स्क्वायर ए और यहाँ से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये आपका हो गया। अगला देखते हैं कौन सा, हमारा जो RHS है। RHS को देखो सेम वही कहानी, इसमें आप साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लोगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें से भी अगर आप माइनस साइन बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए
और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू अभी आप आइडेंटिटी से जानते ही हो, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये देखो दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। तो मतलब देखो क्वेश्चन देखने में भले आपको लग रहा हो कि भाई पावर 4 है, पावर 2 है, बट उसको लगाने में टाइम कितना लगा, और ये चीज आप कहाँ से आएगी, जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किए अच्छे, मतलब बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए, और जो आपके जो मेन है इस समय आपके लगाने का PYQ, भाई उस पर जुट जाओ, कुछ ना करो। जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने बेसिक मैथ ली है, उसमें आप कुछ ना करो, सिर्फ केवल PYQ करो, और इसके साथ एक चीज और कर लो, NCERT, ये बार बार खत्म कर लो और PYQ कर लो। कुछ अभी नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ने पे मत जाओ, बस आप देखो क्वेश्चन के थ्रू ना आपको चैप्टर आ जाएगा। कोई 10th का उतना बड़ा रॉकेट साइंस वाला सिलेबस नहीं है, ये आप भी जान रहे हो, भले आप अभी जगे हो, बट आपको जगना पहले ही चाहिए था। अब वो जगे अभी आप, वो बात, वो गलती आपकी है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 5a इक्वल टू cos 4a, ठीक है क्वेश्चन तो ठीक है, 5 sin 5a इक्वल टू cos 4a, देन क्या दिया, इफ द वेयर 5a एंड 4b आर एक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में भी आप लोगों के थोड़ा सा लीक से हटके, ठीक है। और क्यों भाई, ये चेंज रूल का है, और चेंज रूल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको। आप क्या लिख सकते हो, sin 5a इक्वल टू साइन 90 माइनस 4a, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जब साइन और साइन बोथ साइड है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इनके एंगल्स भी सेम होने चाहिए। तो 5a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 4a, और 4a इधर गया तो 9a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री। ये समझे कि नहीं समझे, आई होप कि समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम वही कैटेगरी का है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज करके हम लोग क्या ले सकते हैं, cosec 90 माइनस 5a इक्वल टू cosec a प्लस 30, एंगल सेम होंगे हमारे, 90 माइनस 5a इक्वल टू a प्लस 30, ठीक है। ये इधर गया तो 6 से, और ये इधर आया तो 60, तो a की वैल्यू यहां से भी क्या आ गई, 10 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन देखते ही कुछ बच्चा क्या हो जाएगा, ये तो होता ही है, ये चीज, ये आइडेंटिटी इस पेज नंबर पे दी है, हेंस प्रूव्ड, यही तो होगा। बट देखो आपको ऐसे नहीं करना है, देखो प्रूविंग में आया तो अगर उसने क्वेश्चन दिया है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, तो ये सभी जानते हो भाई कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो खलियर है, उसके भी पास और भी काम है, वो उतने में कोई और भी काम कर सकता था, लेकिन उसने कुछ तो सोच के दिया होगा क्वेश्चन। तो देखो इसमें आप जाओ उस पे, किस पे, जो आपने ये पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ये पढ़ रखा है ना। और अगर यहां से हम लोग साइन ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वहीं अगर कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको आपने लिखा, फिर आपने एक लाइन उल्लेख दिया, वी नो दैट दिस, देन आप इसको इसमें पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सही है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब यहां एक आइडेंटिटी आप लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये पढ़ रखी है ना। बस अब यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, था इसमें कुछ बताओ, तुम प्लीज गायब हो गई। देखो अगला देखो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो सीधे ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाया आपने, और यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है आप बस उसको पुट कर दो। थीटा बोला है तो भाई थीटा, इसमें आपको पता है कि हम लोग को एक रेफरेंस एंगल लेना होता है, रेफरेंस एंगल इस बार इसको लिया है। रेफरेंस एंगल लेने का मतलब क्या है कि रेफरेंस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, जो बची वो बेस हो जाती है। अगर रेफरेंस एंगल इसको मानते तो भाई परपेंडिकुलर ये हो जाती, बेस ये हो जाती, ये पढ़ रखा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर 10 के अकॉर्डिंग हम लोग ने थीटा इसको माना है, तो ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, बेस क्या है, √5 है। पाइथागोरस से इसको निकाल लोगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6, 6 बोले तो √6। ये समझे कि नहीं समझे, बोलो, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बोले तो क्या होता है, एच अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन पी,
ठीक है। अच्छा, कॉसेक की सेक की tan के साथ होती है, वरना आइडेंटिटी सीधे उलट जाती है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो हम लोग सीधे 6/1 लिख सकते हैं। सेक क्या होता है h/b, तो h क्या है 6, सीधे स्क्वायर कर रहे हैं अपॉन 5। ये समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे माइनस लगेगा, बोलो। 5 एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 30 - 6, और यहाँ 30 + 6, ये आपका हो जाएगा 25/36। ये समझे कि नहीं समझे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जैसे हम लोग ने पीछे 1-2 क्वेश्चन कर रखे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन नहीं, हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - 3 थीटा लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा cos थीटा - 60। ठीक है, इनके एंगल भी सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा 90 - 30 इक्वल टू थीटा -60। बोलो। अच्छा, ये 3 थीटा है ना, ये 3 थीटा है, ठीक है। 3 थीटा को उधर भेजा, कितना हो गया 4 थीटा, इसको इधर लिया है तो 150। बोलोगे? तो ये आपका थीटा हमारा ये आ जाएगा, काट पीट के जो भी आंसर डिग्री में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ऑल टी रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। ये एनसीईआरटी का आई थिंक दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड एनसीईआरटी। नहीं, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी का है भाई, नई या पुरानी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, उसमें और 2 टी रेशियोज दिए थे, ठीक है। इसमें हम लोग ने साइन को लिया है सारे टी रेशियो में करने के लिए। तो देखो इसमें करना क्या होता है, देखो मतलब दिखाना क्या है, जितने भी टी रेशियोज हैं उन सबको साइन के फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन के फॉर्म में है ही है, उसको हम लोग को छेड़ना भी नहीं है। दूसरे पे आ जाओ कॉस के, तो कॉस के लिए हम लोग ने भाई आइडेंटिटी पढ़ी है ना। तो यहां से अगर साइन उधर गया तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन दिस। कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन आ गया ना, मतलब 1 2 3 कोई कांस्टेंट तो आ ही सकता है, कोई और टी रेशियो नहीं आना चाहिए, समझे ना। ठीक है, कॉस की भी कहानी खत्म हो गई। फिर आ जाओ किस पे, टेन पे। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो। और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग ने अभी निकाली है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? टेन की भी कहानी खत्म हो गई। अगली आ जाओ कॉट की। अब कॉट का तुमको पता है कि ये जस्ट टेन का उल्टा होता है। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? कॉट की भी कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्या आया सेक। सेक क्या होता है 1/cos। सेक थीटा 1/sin होता है, तो cosec 1/sin होता है ना, ये तो सेक है। तो भाई और cos की वैल्यू तुम पहले निकाल चुके हो, क्या होती है 1/1 - sin स्क्वायर थीटा, बोलो। यस सर। और अगर cosec की बात करें तो उल्टा, cosec थीटा की बात करें तो 1/sin थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? कितने सेकंडों का ये काम था। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रूविंग का है। क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखो एक बात, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कुछ होते कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे खुद कहते हैं कि भाई मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा रूल है, जहां पर आपको कुछ ना समझ में आए, जो भी टी रेशियो गिवन है उनको साइन और कॉस में चेंज कर दो, यही तो होता है। तो अगर हम लोग इसको एलएचएस को उठाएं और ये क्या लिखा है कॉसेक, तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना। कॉट को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। समझे कि नहीं समझे? यहां से अगर हम लोग 1 - cos थीटा को अगर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दें तो इसको ये लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर हो तो। कैसे? देखो यहां पे हम लोग को ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये कैसे चमकेगा तुमको पेपर में, प्रैक्टिस से, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो नीचे 1 + cos को दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 - cos को लगा दिया, ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे हमने क्या चीज लिख लिया 1 - cos थीटा का
होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? फिर क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी इनटू ये इसकी पावर खत्म, हमारा फाइनल क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे? यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इक्वल टू दिस। ठीक है, सिंपल, कुछ ना समझ में आए सीधे साइन कॉस में कर दो इसको। अगर साइन कॉस में अगर हम लोग एलएचएस उठा लें तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? बोलो। और प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? दांत तोड़ दिए जाएंगे, इधर शांति से देखो। ठीक है, देखो अब बताओ ये साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा और यहां से अगर एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां पे देखें तो इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? अब ये साइन थीटा गया ऊपर तो इसने क्या कर लिया भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कॉस अगर ऊपर चला गया तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर हम लोग इसमें से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, बोलो, और ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब क्या करना है हमको भाई, इसमें से जो भी कॉमन मिले वो हमको कॉमन निकाल लेना है। और तुमको पता है कि इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा? वाह, तुम लोग बोर्ड्स देने जा रहे हो भाई, कुछ दिन बाद। अच्छी बात है। देखो समझो इधर, अगर हम लोग यहां से एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, देखो ये तो आएगा कौन सा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा और क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब यहाँ पे अगर इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट खत्म, केवल क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा हो गया। और सेम एज इट इज यहाँ पे फिर माइनस है और यहाँ पे इससे अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा और ये ब्रैकेट खत्म, केवल क्या बचेगा कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा। अब फिर वही फॉर्मूला आ गया जिसके लिए तुम लोग कल कूटे गए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी सुनते रुक जाओ, देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई हमारा क्या गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंडर द ब्रैकेट इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट कैंसिल आउट, ठीक है, और यहां से ये क्या हो जाएगा 1, तो हमारा क्या बचा यहां से 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म है। इस पूरे टर्म को इसके नीचे भेजा तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या हो गया सेक थीटा, और इस ये हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये पूरा टर्म इस टर्म के नीचे गया तो हमारा क्या हो गया 1। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। और ये अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो भाई ये मान के चलो ये आपके 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ सच दैट दिस। ठीक है, अब देखो इसमें तुमको वैल्यू लर्न होनी चाहिए पहली बात। ठीक है, तो देखो 3 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3,
ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू नहीं है 2/√3, 2/√3 का बोले तो, अच्छा ये लिख दिया 2/√3, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से क्या बचा 9 माइनस x/2 प्लस 1। ठीक है, और इधर भी हमारी एक वैल्यू दी है कौन सी 2, और cosec 30 कितनी होती है 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ क्या हो गया देखो 9 1 10 माइनस x/2 इक्वल टू 8, 8 इधर आया तो 2 इक्वल टू x/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हो चुका है, नहीं हुआ है, देखो ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है, सेम वही है कि अगर तुमको जहां समझ में ना है तो तुमको क्या करना है साइन और कॉस में चेंज कर देना है। तो ये क्या लिखा है 1 प्लस, अगर हम लोग एलएचएस को सॉल्व करें 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहां से एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब ये पूरा देखो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये गया ऊपर, ये रहा नीचे, तो हमारा क्या बचा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर है। इतना समझे कि नहीं समझे? अब अगर हम लोग किसकी बात करें आरएचएस की, आरएचएस हमारा क्या गिवन है 1 माइनस 10, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट है। इसको कैसे प्रूव करोगे? वैसे ही करेंगे फिर स्क्वायर लग जाएगा तो नहीं, तो दिमाग से पैदा लोग के जब आइडेंटिटी लग रही है साहब, नहीं आइडेंटिटी कहाँ को लग रही है, स्क्वायर थोड़ी ना, जब स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी लगेगी, स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी लगेगी, सीधे उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। देखो इसको ना हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि ये जो पावर है इस पावर को पूरे पे लगा दें, लगा सकते हैं ना जब ऊपर नीचे, तो इसको 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये समझे कि नहीं समझे? ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब तुमको पता है कि ये साइन है, अच्छा इसके बाद होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है। अब मेरे को बताओ कि अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का कॉस है प्लस साइन है, ये दोनों को कैंसिल आउट, और ये पूरी कहानी स्क्वायर के अंदर चल रही है। ठीक है, तो अब हमारा अल्टीमेटली बचा क्या माइनस साइन है ऊपर चला गया अपॉन कॉस है का होल स्क्वायर, यही तो बचा, और ये हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।